सफर से मंजिल तक आपके ख्वाबों की ताबीर तक इरादे से इरादे तक का सफर से आबादी तक आपके एतमाद से यकीन तक इरादे से तो बता दिया गया था कि किस हवाले से होने जा रही है। तो हम चाहते हैं कि जितने दोस्त यहाँ आए हुए हैं वो अपनी अपनी राय दें कि MDA स्कीम 1 को किस तरह आबादकारी की तरफ ले जाया जाए और किस तरह मार्केट को चलाया जाए। इन लोगों ने जो है ना पोजीशन के लिए आप अप्लाई किया हुआ है, जो पोजीशन मांग रहे हैं, घर बनाने जा रहे हैं, तो उनको पोजीशन जल्द से जल्द दिया जाए ताकि लोगों को तकलीफ नहीं हो। ठीक है, बाकी माशाल्लाह MDA स्कीम अच्छी स्कीम है। 1 पेज के लिए भी कोशिश की है कि डॉक्यूमेंट जो है दुनिया जो है वो आगे चांद पे जा रही है और हम लोग जो है वहीं पे डॉक्यूमेंट जो फंसे हुए हैं कि CTC है, मामलात हैं, ये बहुत इशू आ रहे हैं। तो उसमें ये है कि जैसे DHA और बहरिया 1 पेज पे है, तो इसी तरह इस सोसाइटी को भी जो है ना स्कीम को भी 1 पेज पे इदारे की मदद से इदारे को कन्विंस करके इसको 1 पेज पे लेके आना चाहिए। क्या 1 पेज से ये होगा कि सारे जो प्लॉट्स हैं उनकी कैटेगरी जो है वो एक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हमारे अशफाक भाई और हमारे सीनियर रियल्टर और 2 दफ़ा के डिफेक्ट एरिया के सदर शाहिद अलीम साहब और तमाम मौजूदीन मेरे सामने जो बैठे हैं रियल्टर और इलाटी, तमाम को शाहिद उमरानी इस नाचीज़ का सलाम। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें सामने आई और हम फेस भी कर रहे हैं, उसका लड़ भी रहे हैं, इदारे के साथ भी लड़ रहे हैं, अपने लोगों के साथ भी लड़ रहे हैं। मसाइल के इतने अंबार हैं कि हमें अपने घर का आटा तक भूल जाता रहना। इसके इतने मसाइल हैं इसके। जहाँ तक रही बात वहीद भाई की कि लीज़ के मामले में आपके साथ जो है खड़े नहीं हुए आगे। अगर आप बेहतर प्लेटफॉर्म पे थे और लोगों ने आपको लीज़ के पेपर नहीं दिए, आपके पास अपने पेपर तो मौजूद थे, आपने लीज़ ली। सर सुन लेना, आपने बात की ना, तो इसका मकसद है आप किसी बेहतर प्लेटफॉर्म पे नहीं थे कि आपको लीज नहीं मिल सकी। चले दे फिर मैं आगे बढ़ता हूं। आप पहले अपनी बात कंप्लीट करें। तो इसका मकसद है कि आप गलत जगह पे अपना सर पीट रहे थे। ठीक है, हम इदारे के साथ मुसलसल राब्ते में थे और इदारे के साथ कल भी हमारी इंशाल्लाह DG साहब के साथ मीटिंग है। कल हम कोशिश करेंगे कि कल ही हो जाए। उनकी तरफ से कल का टाइम आया, कुछ हमारे दोस्तों की तरफ से परसों पे जा रही है, तो मैनेज हो जाएगा इंशाल्लाह। कल शायद हमारी मीटिंग हो, तो इन सारी चीज़ों पे डिस्कस हो रही है। और साजिद भाई ने आपको बताया भी कि वकास सुमरो साहब को जो है नॉमिनेट कर दिया गया है लीज़ के हवाले से। अब वो रजिस्ट्रार के पास बैठेंगे और इंशाल्लाह लीज़ का प्रोसेस भी शुरू हो जाएगा। तो ये तो हम हो let है कल हम DG के साथ अगर मीटिंग करें तो उनसे हम ये वीडियो स्टेटमेंट भी दिलवा दें आपको। दूसरा, अबड़ो साहब की तरफ से आया था कि वो वहाँ पे कब्ज़ा जिस तरह हो रहा है, तो मैंने अबड़ो साहब को कॉल आई थी इनकी, तो
बताया था कि एक्सीएन साहब को कह दे, और मैंने भी कह दिया, तो इंशाल्लाह नहीं होगा, इंशाल्लाह वो नहीं होगा, अल्लाह बेहतर करेगा। हम हर जगह खड़े रहें, चाहे वो यहाँ टेंट सिटी का हवाला हो, हमारे लोगों के ऊपर, हमारे दोस्तों के ऊपर FIR हो रही थी, तो हम ही लोग खड़े थे, यही रियल एस्टेट एजेंट खड़ा था आप लोगों के प्लॉट बचाने के लिए, उनके साथ लड़ने के लिए, दोनों इदारों के साथ, जबकि दोनों तरफ इदारे थे। उधर DC जो है वो DG MDA से जो है अप्रूवल ले रहा है और उसको जगह दे रहे हैं DG MDA, और हमें कह रहे हैं कि उनको बैठने ना देना। दोनों तरफ से इदारे के साथ हम लड़ रहे थे, FIR दोनों तरफ से हमारी होनी थी। बहरहाल हम कहीं भी नहीं पीछे हटे, मदारा मैनेजिंग कमेटी हमेशा अपना काम करती रही, और मैं समझता हूँ बेहतर तरीके से करती रही। उसके बाद नोटिस एक आया अरशद जरदारी के पास, उसका ऑफिस तोड़ रहे थे, DG ने उसको बाकायदा नोटिस तो अपनी जगह ऑर्डर कर दिया था कि तमाम दफातर यहाँ बंद कर दें, ये शटर वटर सब हटा दें। उस वक़्त भी मदारा खड़ी रही और हम सब खड़े रहे। एलिगेंट वालों की बड़ियाँ तोड़ दी, एलिगेंट वालों के इन्होंने बाकायदे वो सारी चीज़ें तोड़ दी थी, बुर्जियाँ तोड़ दी, उसके यहाँ कुछ साइन बोर्ड बने हुए थे वो तोड़ दिए। हम इदारे के साथ जो है लड़ते रहे, और यहाँ DG साहब जो है वो हमें सुने बगैर यहाँ से भागे थे, जिसका मैंने वीडियो स्टेटमेंट भी दिया था, और वीडियो वो मौजूद है YouTube पे, Facebook पे, तमाम WhatsApp ग्रुप पे भी आई। तो हम DG के साथ भी लड़ते रहे, हम अपने मुंह छुपा के, मुंह बंद करके नहीं बैठे करेंगे। यही लीग के ख़िलाफ़ भी हमने मुहिम चलाई, हम चुप नहीं बैठे रहे। 2 साल मेरे जो है ना पोजीशन रुके थे इस चक्कर में, तो आप कैसे कह रहे हैं कि जी हम जो है मुंह बंद करके वहाँ बैठे रहते हैं। कभी भी मदारा और मदारा के दोस्त जो है अपने लिए नहीं लड़े, हम हमेशा जो है दोस्तों के लिए लड़े और अपने रियल्टर के लिए लड़े। कभी जाके मैंने ये नहीं कहा कि भाई मेरा काम ये कर दो, और मुझे तो बहुत आफरे हुई कि छोड़ो तुम्हें, ये तुम्हारा मसला ये वाला हल हो जाएगा, छोड़ो तुम फलां होटल पे आ जाओ, दावत खा लो आके। कभी नहीं गए भाई, ऐसी नहीं चाहिए चीज़ हमें। DG ने ये इब्रार बैठा है, इसी ने फ़ोन शायद मिलाया था, मुझे तो पता भी नहीं था। जो यहाँ से वो, उसका DG का नाम क्या था वो जो नजमुद्दीन सहतो साहब, वो यहाँ से भागे थे, हमारे से मिले बगैर, और उसके बाद वो एक्सीएन ने उसको जब यहाँ से भगाया तो एक्सीएन अपनी गाड़ी तक उठाने नहीं आया एक्सीएन ऑफिस से, आपको पता होगा। और पौना घंटा DG ने मुझसे फ़ोन पे बात की, मुझे कहता है कि जी आप बदतमीज़ी करते हो इसलिए हम आपसे नहीं मिले, आपने हमारे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसें की हैं। तो भाई हम कभी भी जो है ना इदारे से डरे और ना ही किसी शख्स से डरे। यहाँ इस रोड पे 2 दफ़ा मेरे को रोका गया था, हम नहीं डरे किसी से, हम खड़े हैं, आज भी खड़े हैं। रात को 2-2, 2:30 बजे तक यहाँ आए इस सेक्टर में, तो मदारा इससे ज़्यादा क्या करे भाई। तालियां तो बढ़ती हैं यार। बाकी साईं सोलंकी साहब का प्लॉट जो है वो मुझे नहीं पता किस जगह है, सेक्टर 5 में किस जगह आपका प्लॉट है सर? देखिए पाकले आपने कब लिया? 4 साल। आपको पता नहीं था वो जगह जो है मसले वाली है? नहीं, वो तो देखिए वो तो जो है जगह सन 2000 से जो है कब्जे में, पूरी मार्केट को पता है। अगर आपने वो जगह ली है तो गलत जगह ली है, आपको किसी ने अगर दी है तो गलत दी है उसने, जिसने भी दी है। हमारे ही किसी दोस्त ने आपको दी होगी जाहिर है, मगर वो गलत दी है। फिर वो तो शुरू से ही कब्जे में है, वो तो वैसे ही आज का ये मसला नहीं है, ये सन 2000 से बोर्ड लगा हुआ है, साइन बोर्ड लगा हुआ था ये घर से तक वहाँ पे। और दूसरा ये है कि इसके साथ साथ अभी जिस तरह आल कराची के एक इलेक्शन भी होने जा रहे हैं, और वहाँ हमने भी ज़ाहिर अलायंस से हम आल कराची में हमारा, और एक
वहाँ एक ताकत रखती है आल कराची के अंदर मदारा। हमने वहाँ भी यही कहा कि हमारे रियल्टर को वोट का हक दिया जाए, जो उसका कानून और आइन कहता है उसके मुताबिक। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी हम कामयाब हुए और हमने अपने रियल्टर को वोट डालने का हक भी उस प्लेटफॉर्म के लिए दिया। हमने ये नहीं कहा कि मैं सदर हूँ, ये जनरल सेक्रेटरी है, सिर्फ हम दो जाके वोट डालें और अपना नुमाइंदा चुन लें बंद कमरे में बैठ के। क्योंकि आज निकल रियल्टर काउंसिल जब बनने जाएगी तो उस वक़्त ये मसाइल आएंगे, इसलिए हमने आज से ये तैयारी की। बाकी ब्रीफिंग इसके हवाले से शाह साहब भी दे देंगे आपको। और हम यहाँ बैठे हैं, कोई भी मसला होता है तो भाई मेरा नंबर 24 घंटे खुला होता है। हमारे तमाम दोस्तों का, हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब का, राघव भाई का, हम 2 बजे तक तो एक साथ होते हैं, 2-2:30 बजे तक। खुदा न खास्ता कोई भी मसला हो किसी को भी तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँचे, कभी हम पीछे नहीं हटे किसी भी मसले में। हम चाहते हैं कि इस स्कीम को आबाद करें और आबादकारी की तरफ जा रहे हैं और इंशाल्लाह पोजीशनों का मसला है वो भी बहुत जल्द जो है वो इंशाल्लाह हल हो जाएगा। वो अजीम भाई ने बताया है हमें, तो हम इसीलिए कल जा रहे हैं मीटिंग में उनके पास। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द बहुत अच्छे चीज़ें होने जा रही हैं। बाकी तो हम व्हाट्सएप पे और वीडियो के अंदर सारी चीज़ें बयान करते रहते हैं, अभी टाइम नहीं है इतना। चेयरमैन साहब ने भी फिर जाना है, ज़ाहिर है वो मसरूफ़ आदमी है, मसरूफ़ रहते हैं। तजवीज़ देखिए हम तो हमेशा देते ही आते हैं और हम तो उसी पे काम कर रहे हैं। तजवीज़ ये है कि जिन इलाटियों के पास प्लॉट पड़े हैं वो अपने आके पोजीशन लें और अब मकान बनाएं। घर हम रियल्टर ने नहीं बनाने। पहले तो जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, सो जाएंगे। शाहिद अली भाई, साजिद भाई, शाहिद उमरानी भाई, अशफाक भाई भी बैठे हुए थे और आप तमाम दोस्त जो इस वक्त सामने बैठे हुए हैं, सबका शुक्रिया। ये अलग उस पर रख दे। तशरीफ लाए। जिन लोगों ने सवालात पूछे उनका भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि पब्लिकली सवालात पूछना भी कोई आसान काम नहीं होता। आपने सवालात पूछे, उन्हीं से बातें फिर आगे निकलती हैं और आगे चलती चली जाती हैं। देखिए, किसी भी इलाके में, किसी भी कारोबार में, किसी भी सोसाइटी के अंदर जब एसोसिएशंस बनती हैं तो एसोसिएशंस फलाह के लिए, उसकी भलाई के लिए, उसके अगराज़ व मकासद को पूरा करने के लिए बनाई जाती है। रबड़ी मम तो लिया। और जितने उसके स्टेक होल्डर होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है, उनका फ़र्ज़ होता है कि वो उस एसोसिएशन को मुकम्मल ताउन पेश करें। और ताउन पेश करने का एक वक्त होता है। जब वक्त पे वो ताउन नहीं दिया जाता तो बाज़ औक़ात इदारे अपने अगराज़ व मकासद से कहीं ना कहीं डिविएट कर जाते हैं। 2018 अक्टूबर में जब इसका आगाज़ हुआ, उस वक्त से काफ़ी सारे लोग इसके मामलात को जानते होंगे, मुझे उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज मुझे फिर वो बात सुन के थोड़ा सा अफसोस हुआ है। मकामी और गैर मकामी, ये बड़े नामुनासिब से अल्फाज हैं, ये बड़े नामुनासिब अल्फाज हैं। यकीन जानिए, मैं यहाँ अपनी फैमिली को नहीं बसा पाऊँगा, मैं नहीं बसा पाऊँगा। ये बिल्कुल एक कड़ी हकीकत है। मेरी फैमिली यहाँ पे कभी भी नहीं बसेगी शायद। और मैं आपको अपना थोड़ा सा किरदार बताऊँ, कराची में इस वक्त कोई 23 इलाकों में मुख्तलिफ एसोसिएशन हैं। जैसे मेरा MDA रियल्टर्स एसोसिएशन से एक ताल्लुक़ रहा, चले उसका मैं बानी भी रहा। लेकिन उसके अलावा जितनी भी एसोसिएशन हैं, सुरजानी से लेके और यहाँ MDA स्कीम 1 तक और दूसरी तरफ हॉक्सबे तक और नॉर्थ नाज़माबाद, नॉर्थ कराची, ये तमाम, इन तमाम की एक जिम्मेदारी मुझ पे आयद है बतौर चेयरमैन ऑल कराची रियल्टर्स अलायंस। मैं इन तमाम इलाकों में अगर अपनी फैमिली रखने जाऊँगा तो अपनी पहली बीवी से बहुत पिटूंगा, क्योंकि फिर मुझे फैमिलियाँ बढ़ानी पड़ेंगी। मैं तो राज़ी हूँ, शायद वो राज़ी ना हो, तो ये काम मुझसे हो नहीं पाएगा। तो हमें प्रैक्टिकली उन चीज़ों को देखना चाहिए जो कि पॉसिबल हो। आज यहाँ आने का मकसद क्या है? 2018 में मदारा बनती है, 3 साल हमने मदारा की क़यादत की, यही तमाम लोग मेरे साथ रहे और आप तमाम लोगों से भी कई लोग हमारे काबीना में हिस्सा भी रहे और उसके
साथ जुड़े भी रहे और उन्होंने भरपूर काम भी किया और अल्हम्दुलिल्लाह एक मकाम हासिल भी किया। उसको हम किसी सूरत भी डिनाई नहीं कर सकते। डिनाई करना उस वक्त की काविशों के साथ ज़्यादती होगी, कमी बेशी रह जाती है। इंसान अपने तौर पे, इदारे अपने तौर पे काम कर रहे होते हैं। मज़ीद बेहतरी की अगर गुंजाइश ना हो तो ऐसा सिस्टम दुनिया में चलता ही नहीं। हर इंसान हर लम्हे सीखता भी है और आगे बढ़ता भी है। मुख्तलिफ सिचुएशन इमर्ज भी होती हैं, उनको देख के आगे बढ़ता भी है। अपनी गलतियों से भी सीखता है, अपनी कोताहियों से भी सीखता है, अपनी प्रेफरेंसेस को भी समझता है। और ये सिर्फ़ और सिर्फ समझने का काम कायदीन का नहीं होता, बल्कि याद रखिए कायदीन को चलाने का काम अवाम का होता है, जिनकी वो क़यादत कर रही होती है। 2020 के एंड में या 21 में जब मैंने यहाँ की सदारत मैंने छोड़ी और उसके बाद इलेक्शन हुए, उसके बाद शायद आप मुझे अभी देख रहे होंगे, तो मेरी कारोबारी गर्ज यहाँ से नहीं थी और ना आज है। और ना ही मैं समझता हूँ कि बहरहाल कोई मेरी बात का बुरा ना माने। मुझे नहीं पता अशफाक भाई के पास कितने प्लॉट हैं, मुझे नहीं पता शाहिद भाई के पास कितने प्लॉट हैं, शायद अलीम भाई के पास आप समझ सकते हैं प्लॉट्स होंगे, लेकिन मुझे नहीं पता कि उनके पास पूरी क्या यहाँ पे 90% तो नहीं होगी, या साजिद भाई के पास क्या है। ये अपने 2-4 प्लॉटों 10 प्लॉटों के लिए ये सारी मेहनत नहीं कर रहे भाई। हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि कायदीन जो यहाँ किसी जगह आके बैठते हैं, एक तो उनका शौक होता है समाजी खिदमत का। इस शौक को लालच मत समझें, खुदा का इस शौक को लालच मत समझें। और अगर ऐसे शौकीन ख़त्म हो गए ना तो आप बेयारो मददगार घूम रहे होंगे, ये भी याद रखें। आज शाहिद भाई वहाँ से निकल के आए, मैं निकल के आया हूँ वहाँ से, तो यकीन जाने आज की पेट्रोल की कीमत हमें भी अदा करनी पड़ती है। ऐसा तो नहीं है कि हमारा मुफ्त में या हवाओं से चल रहा होता है। तो वहाँ से यहाँ तक आने के अखराजात आपके भी हुए होंगे। ये सब लोग जो आए एक उम्मीद के साथ आए। प्लीज़ एक दूसरे को शक की निगाह से देखना बंद करें। सबसे पहली चीज़, आपका जो ऑब्जेक्ट, ये कारोबारी तंजीम है। कारोबारी तंजीम अगर कारोबार नहीं करेगी तो झक मारने के लिए बनाई गई है क्या? तो घरों पे बैठो। यहाँ पे कारोबारी तंजीम का काम कारोबार की फरामी, माश की फरामी है, यहाँ के गटर के ढक्कन ठीक करना नहीं। पहली चीज क्लैरिटी लेकर आए उसके लिए। हाँ, हमारे कारोबार की राह में अगर यही डेवलपमेंट रुकावट बन रही है तो उसमें जिससे भी बात करनी होगी वो बात की जाएगी। उसके लिए सबसे पहला काम आपको खुद को तब्दील करना है। हम हर दूसरे शख्स को चाहते हैं कि वो हमारे मुताबिक तब्दील होकर हमारे सामने आ जाए, हमारे काम कर ले। हम क्या अपने आप को तब्दील करने को तैयार हैं? मुझे ये बताइए, पिछले 5 सालों में आपने कितनी दफा यहाँ पे गैदरिंग की है? बताइए, कितनी दफा आपने गैदरिंग की है यहाँ? कितनी दफा आप जमा हुए हैं यहाँ पे? नहीं हुए होंगे ना इतने ज्यादा, वही चंद लोग होंगे। तो पहला काम तो हमें अपने पास से करना है कि आए, बैठें। कई लोगों ने बात की कि जी मुसलसल मीटिंग्स होनी चाहिए। बैठे आके, मीटिंग आपसे ही तो होती है, मीटिंग लोगों से ही तो होती है। लोग आएंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, अपने मसाइल यहाँ पे रखेंगे तो मसाइल का हल निकलेगा। दूसरी बात, प्रॉपर सिस्टम बनाए, कागजी शिकायत जमा कराना शुरू करें। आपने जैसे आपने पूछा मरी साहब ने, आपकी कोई शिकायत आ रही है, मदारा मैनेजिंग कमेटी बैठी हुई है, उसको लिख कर दें। आज मदारा मैनेजिंग कमेटी न सिर्फ अपने प्लेटफॉर्म से ये सारी चीज़ें करेगी, बल्कि आप रियल्टर्स के लिए मैं एक बात बताऊं, जो मैंने अभी कहा कि 23 एसोसिएशन की एक जमात है, ऑल कराची रियल्टर्स एसोसिएशन, उसके इंतखाबात होने जा रहे हैं। वो अपने प्लेटफॉर्म से इस स्कीम के लिए भी काम कर सकती है, इस यहाँ के रियल्टर्स के लिए भी काम कर सकती है, लेकिन उसके लिए रियल्टर्स को आगे आना होगा। और वो आगे आगे करना क्या है? उसने सिर्फ अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना है। ये तो बहुत आसान काम है, ये मुश्किल नहीं है। अगर मैं कोई चीज़ मिसाल के तौर पे चाहता हूं कि इस तरीके से कोई काम हो जाए, या आपने जैसे लीज की बात की, मैं उसमें वजाहतें नहीं दूंगा, अपनी काविशें नहीं बताऊंगा, लेकिन कोई बात नहीं। 1857 में यहाँ अंग्रेज़ों ने हम पे कब्जा किया, 100 साल लगे ना, गलत तो नहीं कह रहा। और इन 100 सालों में क्या जिद्दोजहद पहले साल से नहीं शुरू हो गई? पहले साल से शुरू हुई और 100 साल में जाके वो जिद्दोजहद अपने नताइज तक पहुंची, अपनी मंजिलों तक पहुंची, और हम आज आज़ाद हैं। तो ये मुसलसल करने वाले काम है। ये ऐसा नहीं है कि आज किया और कल आपका मूड खराब हो गया तो आप चले गए।
ये आज किया तो आपको लगा नहीं यार मुझे अपने अहदाफ हासिल नहीं हुए तो मैं घर जाके बैठ गया, और अगर आप में से कोई घर जाके बैठ गया तो फिर सवाल खुद से करे, फिर वो सवाल खुद से करे। हमें अपने वालिदैन से भी कोई चीज मनवानी होती थी, जब छोटे छोटे बच्चे थे क्या करते थे, पीछे पड़ जाते थे ना अपने बाप के, कि दिलाओ ये चीज, बार बार कहते थे, बार बार जिद करते थे। वो एक तरीकेकार है जो फितरत ने आपको बता दिया कि बार बार करना पड़ेगा, 100 बार करना पड़ेगा, अपने मिशन से हटना नहीं होगा, अपनी जिद्दोजहद से पीछे नहीं हटना होगा, अपने जुनून से पीछे नहीं हटना होगा। मंजिलें उनको हासिल होती हैं जो जज्बे और जुनून के साथ चलते हैं। कोई यहां पे भी ना आप न जितने लोग यहां बैठे हैं, इनमें से कोई भी यहां आज मौजूदगी के लिए किसी ने किसी से रकम वसूल नहीं की, कोई मुआवजा किसी को नहीं मिलने वाला। ऐसे ये गलत तो नहीं कह रहा, सब एक कारोबारी बेहतरी के लिए जमा हुए हैं। और अगर आपके बेहतर आपके उसका शौक ही क्यों ना हो, क्योंकि अगर शौक नहीं होता तो उसका दिमाग नहीं खराब था, उसको भी आपकी तरह पता है, आपकी तरह अक्लमंद है वो, कि घर में बैठ के आराम से मूवियां देख सकता है, अपने बच्चों के साथ वो भी खेल कूद सकता है, उसके भी बच्चे वैसे ही हैं जैसे आपके, उसका भी घर बार वैसे ही है जैसा आपका। आप कोई अनोखे अक्लमंद नहीं है, अक्लमंद वो भी है, लेकिन उसके अंदर ये अगर शौक है, या उस शौक को मैं अच्छा सा तहजीब याफ्ता एक लक़ब दूं कि उसका ये जज्बा है, उसको जज्बे के तौर पे तसव्वुर करें, उसके जज्बे को मरने मत दें, क्योंकि ऐसे कायदीन अगर मर जाते, ऐसे कायदीन अगर रुक जाते तो शायद ना आज ये पाकिस्तान होता, ना ही इस दुनिया में इतने सारे ममालिक होते। वो सारे शौकीन ही तो थे, वो सारे जज्बे ही तो रखते थे जो चले। ये इतनी सारी एसोसिएशन जो आज मुल्क की सतह पे बेहतरीन किस्म की कारकर्दगी अपनी दिखा रही हैं, वो सारे के सारे क्या लोग हैं, ऐसे ही तो लोग हैं। उनकी लोगों ने कदर की, उनके साथ रहे, उनके साथ मुकम्मल तौर पे उन्होंने पूरा एतमाद दिया। आज देखें उनका कारोबार कहाँ पहुंचा। आपका कारोबार भी उठ सकता है, इस जमीन में कोई खामी नहीं है।